नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिजनौर के नूरपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नूरपुर विधायक राम अवतार सैनी, पूर्व विधायक नईमुल हसन, पूर्व विधायक शेख सुलेमान का उत्साह बढ़ाया। नूरपुर के खाल सेंटर कॉलेज के अंदर समाजवादी पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा के समापन अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने सपा की नीतियों का विस्तार पूर्वक बखान किया। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। वहीं अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर भाजपा पर कड़ा प्रहार किया। नूरपुर विधानसभा के विधायक राम अवतार सैनी के नेतृत्व में 16 नवंबर को लखनऊ से शुरू हुई समाजवादी पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा के समापन पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बिजनौर की जनता का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। उन्होंने जनता से आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का मजबूत करने का आह्वान किया। अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय यात्रा के संयोजक और विधायक राम अवतार सैनी को बधाई देते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादियों को मौका मिलेगा तो लोहिया जी के आदर्शों पर चलकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने और पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग उठाई जिससे पिछड़ों को सम्मान मिल सके। भाजपा में पिछड़ों का सम्मान नहीं है। उन्होंने भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। समाजवादी पार्टी के बिजनौर जिला अध्यक्ष अनिल यादव की अध्यक्षता और नसीम अहमद के संचालन में आयोजित विशाल जनसभा को सामाजिक न्याय यात्रा के संयोजक और विधायक राम अवतार सैनी, पूर्व विधायक नईमुल हसन, पूर्व चेयरमैन शेख कमरुल इस्लाम, सरदना विधायक अतुल प्रधान, पूर्व मंत्री स्वामी ओमेश, पूर्व सांसद यशवीर सिंह आदि मौजूद रहे। यही लोग अपने वोट के अधिकार से अपना हक और सम्मान भी छीनने का काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी को जब झूठ बोलना होता है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, जब उन्हें झूठ बोलना पड़ता है या बोलना होता है तो अंग्रेजी में बोलते हैं। हमारी आम जनता समझ न पाए इसलिए वो अंग्रेजी में बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि हमारी रेवेन्यू सरप्लस इकोनॉमी है। हमारे पत्रकार साथियों बताओ, यही कहा कि नहीं कहा? अभी एक दिन मैंने पढ़ा अखबार में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पहली बार आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी सरप्लस में आ गई है, रेवेन्यू सरप्लस में। बताओ हमारे नूरपुर के भाइयों बहनों, कितने लोगों को समझ में आ गया होगा? हमारे मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है। हम तो कहेंगे कि पत्रकार साथियों हमें समझाओ जीरो टॉलरेंस क्या है। कोई बताए हमें कि जीरो टॉलरेंस क्या है। अरे आप नहीं समझ पा रहे हो तो कोई अधिकारी को होगा या बड़ा, वही हमें बता दे कि जीरो टॉलरेंस क्या है। इसलिए इन लोगों से सावधान रहना। जब ये झूठ बोलना होता है, आम जनता को समझ में नहीं आए तो वो अंग्रेजी में बोलते हैं कि हमारा रेवेन्यू सरप्लस है। और अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो बताओ हमें डीजल पेट्रोल महंगा क्यों मिल रहा है? अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो बताओ जो सिलेंडर फ्री दिए गए थे वहां सस्ते क्यों नहीं है? आज भी उनसे सरकार पैसा वसूल रही है। और अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो आपको कौन रोकता है कि हमारे किसानों को? बीजेपी के लोग तो दावा करते हैं कि हमारा भारत देश विश्व गुरु बन जाएगा, विश्व गुरु। और जो देश जीत करके गया है उसकी आबादी केवल 3 करोड़ है। अगर आज भी देखोगे आप तो आबादी उसकी 3 करोड़ है। एरिया में हमसे 3 गुना हो सकता है, 4 गुना बड़ा हो। और सोचिए हमारा देश 140 करोड़ की आबादी वाला, और हम वर्ल्ड कप से दूर रहे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारे वर्ल्ड कप से ज्यादा
हमारे समाज में जितना भाईचारा होगा, जितना आप लोग हम मिल करके रहेंगे, उतना ही देश मजबूत दिखाई देगा, उतना ही हमारा देश आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैं इस सामाजिक न्याय यात्रा को बधाई देता हूं जो लेकर के निकले हैं, और पीडीए को इन्होंने अपनी यात्रा में शामिल किया है। ये नारा पीडीए केवल नारा नहीं है, हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत हम लोग पीडीए के लोगों को हक, अधिकार और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। यही पीडीए है जो एनडीए को हराएगा, यही पीडीए है जो एनडीए को हराएगा। और पीडीए का मुकाबला ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर सकते। इधर आपने देखा होगा देश के सभी दल कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो, जाति के हिसाब से हक और सम्मान मिले। कुछ प्रदेशों में तो आरक्षण ज्यादा मिल गया है, कुछ प्रदेशों में पिछड़ों को मिल ही नहीं रहा है। और जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, ये न हमें नौकरी देना चाहती है, न रोजगार देना चाहती है, और जो कुछ हमें संविधान के तहत मिल भी रहा था उसको छीनना चाहते हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूं इनके साथियों को और इनके समाज के लोगों को, और हमारे तमाम पिछड़े और दलित भाइयों को, जिन्होंने समझ लिया है कि बीजेपी की सरकार रही तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो हमें हक और सम्मान और अधिकार मिलता है उसको छीन लेंगे लोग। और धीरे धीरे ये लोग प्रदेश और देश को उसी दिशा में ले जा रहे हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि बड़ी बड़ी संस्थाएं बेची जा रही हैं। आपके जितने भी बड़े बड़े, जहां पर बड़े पैमाने पर नौकरी मिल सकती थी, उन संस्थाओं को बेचने का काम कर रही सरकार। और धीरे धीरे हो सकता है स्थिति हो जाए, ये माहौल बन जाए, ऐसी परिस्थितियां कि नौकरी और रोजगार हमसे छीन लिए जाए। और सोचिए, आरक्षण से मामूली खिलवाड़ नहीं हो रही है। जब से इनकी सरकार आई है, हमारे पिछड़े और दलित भाइयों को कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को भी कहीं भी हक मिलने का काम इस सरकार में नहीं हो रहा। आप उठा करके देख लीजिए, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज दिख जाएगी तो हम हमारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी। और किसान ने सौदा कर दिया बीजेपी के नेताओं से। बीजेपी के नेता बहुत होशियार हैं। उस गरीब किसान से कहा कि चेक में हमसे गलती हो गई है, किसान जमा मत करो, बैंक में हमें वापस कर दो। उस किसान ने भरोसा कर लिया, बीजेपी के नेता को वो चेक वापस कर दिया। उस बीजेपी के नेता ने उस चेक को फाड़ दिया। उस किसान के सामने कोई रास्ता नहीं बचा। किसान अपना चेक मांगता रहा कि हमारा 6 करोड़ का चेक दे दो। बीजेपी के नेता इधर उधर टहलाते रहे। कई दिनों चक्कर काटने के बाद मजबूरी में उसने आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या करने के बाद आज भी उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। न केवल न्याय, बल्कि जो समय समय पर बीजेपी के लोग अपना बुलडोजर लेकर के चलते हैं, उस बुलडोजर का लगता है ड्राइवर बुलडोजर छोड़ के भाग गया है। और वो ड्राइवर इसलिए भागा है क्योंकि बीजेपी के नेता ने 6 करोड़ रुपए उस गरीब किसान से छीन लिए। अभी लखनऊ में हमने टीवी और उसमें देखा होगा, एक घटना हुई, कारण कुछ भी हो, पुलिस के एक अधिकारी को किसी ने मार दिया, और 2-3 दिन बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि देखो हमने कितनी अच्छी जांच की है, 400 सीसीटीवी कैमरे छाने हमने,
400 सीसीटीवी कैमरे और जो हत्यारा है उसकी चप्पल से हम पहचान गए कि हत्यारा कौन है। हम उन्हीं बीजेपी के लोगों से जानना चाहते हैं कि अगर 400 सीसीटीवी आप खंगालते हो तो कई हत्याएं ऐसी हुई जो लाइव हुई हैं। आखिरकार उन इलाकों के आपने सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं चाहने हैं? आप लखनऊ राजधानी में घटना हो जाए, 400 सीसीटीवी आप खंगाल रहे हो, आप चप्पल से पहचान ले रहे हो कि अपराधी कौन है, हत्या किसने की है। लेकिन जो हत्याएं लाइव हो जाए, पूरा देश और दुनिया देख ले, उनमें अभी तक आपने कोई सीसीटीवी नहीं खंगाला है। कई सीसीटीवी खंगाले हो तो बता दो। ये भेदभाव केवल हत्याओं तक और लूट तक नहीं है। हमने आपने सबने देखा है कि मोहम्मद आजम खान साहब को, उनके परिवार को फंसा करके और बीजेपी के लोगों ने जानबूझ करके जेल भेज दिया। क्या यही बीजेपी का जीरो टॉलरेंस है लॉ एंड ऑर्डर की? क्या यही जीरो टॉलरेंस है उनका कि अगर दूसरे दल का है कोई तो उस पर झूठे मुकदमे लगेंगे, और अगर उनका होगा तो कोई मुकदमा नहीं लगेगा और उसका सम्मान होगा। उसके लिए ना बुलडोजर है, ना पुलिस है, ना कुछ है। लेकिन उनके विरोधी लोग हैं तो उनके लिए झूठे मुकदमे भी हैं और भी तमाम चीजें हैं। इसलिए मैं आप सबसे इस मौके पर यही कहना चाहता हूं, ये बुलडोजर वाली सरकार के लिए हटाने के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश की। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर के जाएगी और जब अंतिम पड़ाव होगा इसका, तब जाकर के मैं इनका स्वागत भी करूंगा, बधाई भी दूंगा। मैं इनके सभी साथियों को बधाई देता हूं। जिन जिन जिलों में ये होकर के आए हैं, उन जिलों में सभी नेता कार्यकर्ता जो इनके कार्यक्रमों में शामिल हुए थे, 16 जिले होकर के आए हैं, 127 सभा की हैं और उसके बाद आपके बीच पहुंचे हैं। मैं इनको और इनके साथियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। एक शानदार कार्यक्रम इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में एक हिस्से में निकालने का काम किया। अभी मैं अपने साथियों का जो भाषण सुन रहा था तो कई बार हमारे साथी ये कह रहे थे कि नारा इतना बुलंद हो कि लखनऊ और दिल्ली वाले जान जाएं। मैं इन साथियों से कहना चाहता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं से इतनी आवाज मत निकलवाओ। इधर ही हमारे कार्यकर्ता साथी जानते होंगे, जब से भारत हमारा हारा है, इंडिया जब से हारा है, एक डिक्शनरी में नया शब्द न जाने कहां से आ गया है। कभी कभी कुछ इनाम जनता देती है और वो शब्द ऐसा निकल करके आया है कि अगर मैं आपकी भाषा में बोलूं तो ये वो शब्द उन पे चिपक गया है, अब वो निकाले नहीं निकल सकता। हमारे एक साथी ने ये भी कहा कि अगर ये मैच समाजवादियों के बनवाए हुए स्टेडियम में होता तो परिणाम ये नहीं होता जो आज हुआ है, परिणाम कोई दूसरा होता। लखनऊ के स्टेडियम में आपने मैच देखा होगा, वहां इंडिया भी जीती और आपके पड़ोसी बॉलर ने सबसे ज्यादा विकेट लेकर के ये दिखा दिया। और अगर वो मैच लखनऊ के स्टेडियम में होता तो इंडिया की टीम
टीम को 2 लोगों का आशीर्वाद मिलता। जब ये स्टेडियम बनाया था मैंने, तो ये स्टेडियम मैंने एक भगवान के नाम पर रखा था, एकाना भगवान के नाम पे था, तो उनका भी आशीर्वाद मिल जाता। और हमारे बीजेपी के लोगों ने उसका नाम बदल दिया, पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पर स्टेडियम को बना दिया। तो न केवल भगवान का आशीर्वाद मिलता, हो सकता था कि पूर्व प्रधानमंत्री ने उनका भी आशीर्वाद मिल जाता और इंडिया को इस तरीके से हार का सामना नहीं करना पड़ता। इंडिया जीत करके एक इतिहास बनाने का काम करती और वर्ल्ड कप आज इंडिया के पास होता। कुछ दल हैं जो पैसा लगाते हैं, कुछ दल हैं जो सोशल मीडिया पे पैसा लगाते हैं कि किसी को कैसे बदनाम किया जाए, किसी के बारे में कैसे कुछ गलत लिखा जाए। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं कि यहां के लोगों ने और समाजवादियों ने कभी वो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, हमारे लोगों ने वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया। वो तो ट्रेंड अपने आप हो गया। ट्रेंड कैसे हो गया ये हम नहीं जानते, ये तो बीजेपी के लोगों ने ही पैसा लगाया होगा, तभी जाकर के ट्रेंड हुआ होगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।